आज के कार्यक्रम का जो इस प्रेस मीट के मेन उद्देश्य, तो इसमें हमारे आदरणीय कर्मचारी मैं माउंट आबू से राजस्थान से आया हूँ और आप सबके लिए बहुत 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 प्यार भरी शुभकामनाएं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। जैसा कि आपको बताया गया, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके पूरे भारतवर्ष और विदेशों के लगभग 140 देशों के अंदर ब्रांचेस हैं, केंद्र हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मेडिटेशन आदि सिखाना और इसके साथ साथ जीवन को एक नई दिशा प्रदान करना है, जिससे जीवन के अंदर हर एक आदमी एक निर्भय जीवन, भय रहित जीवन, सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। आप सबको मालूम है कि वर्तमान समय पूरे विश्व भर में एक ऐसा वातावरण व्याप्त है जहाँ पर भय का वातावरण है, अशांति का वातावरण है। एक तरफ तो युद्ध कुछ देशों में चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, यूक्रेन और रशिया में, और ये यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अनेक देश और इसमें शामिल होते जा रहे हैं और ऐसी आशंका है कि किसी भी समय विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। दूसरी तरफ ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्राकृतिक आपदाएं, ये भी अपना भय दिखा रही हैं। एक तरफ जब भयंकर अर्थक्वेक आया, 40,000 से ज़्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, वहीं पर ही कहीं पर अत्यधिक गर्मी, कहीं अत्यधिक सर्दी, कहीं बर्फ़, तूफान, और ये सब आ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं इन सब का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक विश्व की बहुत बड़ी भारी एक विकट समस्या बनता जा रहा है। और इस प्रकार से तीसरी तरफ, एक तरफ ये प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, और ये तीसरी तरफ कई देशों के अंदर गृह युद्ध, सिविल वार के लक्षण बनते जा रहे हैं। और इस प्रकार से संसार के अंदर ऐसा वातावरण हो रहा है, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भारत और विदेशों के अंदर लगभग 7-8 हज़ार ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के द्वारा ये जीवन की एक नई कला सिखाता है। और वो अनेक ब्रांचेस में एक ब्रांच आपके शहर डीफू में भी है, और ये डीफू के अंदर यहाँ पर उस ब्रांच को खुले हुए लगभग 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए अभी यहाँ पर हम 2 मुख्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जैसा कि बहन जी ने आपको बताया। एक कार्यक्रम है, ये जो जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग तो ये जगह लिए हुए और ये ब्रांच, तो 25 साल इस ब्रांच को लगभग पूरे हो रहे हैं। तो इसीलिए इसकी सिल्वर जुबली इस पर्टिकुलर ब्रांच की है। और दूसरा, इसके साथ साथ सिल्वर जुबली के साथ दूसरा क्या है, इस बिल्डिंग का, और बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के साथ सेवाओं की सिल्वर जुबली है। तो ये कार्यक्रम परसों, एक कागज मुझे दीजिएगा, परसों, यहाँ पर 25 तारीख को यहाँ पर 2 कार्यक्रम विशेष करके रखे गए हैं, आप सबको ख्याल रहे। और ये कार्यक्रम जो हैं, आप सबके बिना तो कार्यक्रम अधूरे ही हैं, क्योंकि ये जनता को डेडिकेट किए जाएगा ये ब्रांच भी, और साथ में इनॉग्रेशन के साथ साथ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस बिल्डिंग का नाम है जीवन दर्शन भवन,
क्योंकि ये जीवन का एक नया दर्शन कराती है कि जीवन को, लाइफ को किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देखा जाए और हमारे जीवन में शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्तियाँ आती जाए। इस संदर्भ में मैं कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहूँगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ मेरा संबंध पिछले लगभग 60 वर्षों से है, 60 ईयर्स से। और जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय इसके कांटेक्ट में आया और उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हुआ, एक बिहार में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो वर्तमान समय आईआईटी के नाम से भी जाना जाता है, उस आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। 1963 से लेकर 67 तक 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स था। उसके बाद ये इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने ओएनजीसी, आप सब जानते होंगे, ओएनजीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसे ज्वाइन किया और उसमें मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो ही थी वो आसाम में शिव सागर में ही हुई थी। और शिव सागर में मैं वहाँ पर गया, वहाँ मैंने इसे ज्वाइन किया। शिव सागर और नाजीरा वो हमारे वहाँ के लोकल हेडक्वार्टर्स थे और इस प्रकार से ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में मैं कार्यरत रहा। और उस दौरान इंडिया में दो ही मेन थे, ईस्टर्न साइड आसाम और वेस्टर्न साइड गुजरात, दो जगह ही पेट्रोलियम के ज़्यादा भंडार और वहाँ पर निकलते थे। उसके बाद तो फिर और जगह भी हुआ और यहाँ पर मैं 67, 68, 69 में मैं यहीं पर ही शिव सागर में ही था और उसी दौरान ही हमारा आना सब जगह, इधर अगरतला भी होता था, गुवाहाटी भी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जाना होता था। और नगनी जाम पहला वेल था नागालैंड में, उसे वहाँ हम लोगों ने ड्रिल किया। इस प्रकार से ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र के साथ साथ मेरा इस संस्था के साथ भी संबंध 1962 से रहा और मुझे ये मौका मिला, सौभाग्य मिला कि शिव सागर में इस इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस जो परमपिता परमात्मा ने एस्टेब्लिश की थी उसको साक्षी होकर देखने का और ब्रांचेस वहाँ शुरू हुई। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि वहाँ जो ब्रांच खुली उसकी अभी 2 साल पहले ही हम लोगों ने गोल्डन जुबली वहाँ शिव सागर में डेमो में वहाँ पर मनाई थी वहाँ। तो उसी संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के सभी हमारी ब्रांचेस हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और वो ब्रांचेस का मुख्य लक्ष्य यही है कि यहाँ के लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना। जहाँ एक तरफ फिज़िकल डेवलपमेंट, ये उन्नति होती रहे, वहाँ साथ साथ ये ज़रूरी है कि इंटरनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस भी उन्हें मिलती रहे। और इस कारण से इस इंस्टीट्यूशन के ब्रांचेस भी साथ ही साथ बढ़ते रहे। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, इस इंस्टीट्यूशन के वर्तमान समय 8000 से ज़्यादा हमारे ब्रांचेस हैं भारत में और विदेशों में भी, और ये चल रहा है। जो मिला है प्रेस नोट, ऐसे तो इसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य बात इसमें ये है कि परसों 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा और उस इनॉग्रेशन के अंदर कुछ कार्यक्रम होंगे, रिबन कटिंग सेरेमनी भी होगी, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, साथ साथ यहाँ जो तख्ती होती है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा और उसका उद्घाटन श्री विद्या सिंह एंगलैंग जी, ऑनरेबल MLA
19 डीफू LAC के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे आसाम क्षेत्र की जो हमारी मुख्य संचालिका रजनी बहन जी हैं और वो अभी अभी पहुंची हैं, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगी और आसाम के भी अनेक भाई बहन यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से ऑनरेबल CM और डीफू कार्बी आंगलॉन्ग आसाम वो वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ साथ श्रीमती नंदिता गारलोसा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर माइंस ट्राइबल फेथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट आसाम, वो भी वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जो होंगे श्रीमती मधुमिता भगवती ACS, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कार्बी आंगलोंग और अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। आ रहे हैं नागालैंड के गवर्नर, उनको भी हम लोगों ने निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने व्यक्तिगत रीति से तो अपनी आने में प्रत्यक्षता ये सहमति बताई है कि वह नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा है, वो भी उस समय पढ़ के सुनाया जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर उद्घाटन में अनेक कार्यक्रम होंगे। सिल्वर जुबली कोई भी संस्था का 25 साल का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। 25 साल में काफ़ी डेवलपमेंट, और इस संदर्भ में जबकि देश पिछले इससे पहले अभी तो फिर भी धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति होती जा रही है, लेकिन 2 साल तक किस प्रकार से कोविड की परिस्थितियों में रहा, उसमें काफ़ी लोगों के अंदर भय निराशा का वातावरण था। तो हमारी संस्था ने सबसे बड़ा कार्य तो यही किया कि उस लगभग 2 साल में जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद जैसे थे, उस समय ऑनलाइन के द्वारा उन्हें मेडिटेशन सिखाया, उनको शक्ति दी, और इस प्रकार से वो अपने जीवन में किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का, तो एक हमारे इंस्टीट्यूशन यही बहुत बड़ा कार्य करता है कि अपने अंदर ऐसी स्थिति जनरेट करता है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं। कई बार एक परिवार के मानो 4-6 सदस्य हैं, 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, कुछ सदस्य रह गए, तो जिनकी मृत्यु हो गई वो तो चलो चले गए, लेकिन जो रह गए वो एक ऐसा स्टेट ऑफ शॉक से पास होते हैं और उनके अंदर वो स्थिति होती है कि बस उन्हें सूझता नहीं है कि क्या कर सकें, वो पास्ट को भुला नहीं पाते। तो ये इंस्टीट्यूशन का विशेष लक्ष्य ये है कि उनके अंदर इतनी आत्मीय शक्ति पैदा करना कि वो पूरा पास्ट को भुला करके एक नया जीवन शुरू कर सकें। और हमें बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि पिछले 2 साल में जो ऐसे अनेक लोग कोविड की विपरीत परिस्थितियों से पास हो रहे थे, उन्हें उन परिस्थितियों से निकाल कर एक नया जीवन प्रदान किया, और इस प्रकार से वो अपने जीवन को फिर से शक्तिमय शांतिमय बना सके। तो ये तो इस संस्था का और इस पर्टिकुलर ब्रांच का भी इतिहास रहा है। आप सबको भी व्यक्तिगत रीति से, अभी तो आप एज ए मीडिया आए हैं, लेकिन हमारा ये एक आपके लिए एक शुभ प्रेरणा है। माउंट आबू से हम आपके लिए ये शुभ भावना लाए हैं कि वहाँ हमारे कार्यक्रम, माउंट आबू बहुत अच्छा राजस्थान का हिल स्टेशन है, आप सब आइए, नॉट ओनली एज मीडिया मैन बट एज ए फैमिली मैन, अपने परिवार के साथ आइए, और वहाँ पर आपके लिए हमारी तरफ से रहने ठहरने खाने पीने की एक निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वो कार्यक्रम केवल आपको अपना जाने का प्रबंध करना है। वहाँ आप आएंगे, देखेंगे कि कितना बड़ा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, लगभग वहाँ पर 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, इतना बड़ा वहाँ पर है।